अध्याय 13 अर्थात पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के इस प्रथम वीडियो में आज हम कुछ ठोस आकृतियां जैसे घनाभ, घन, लंबवृत्तीय बेलन, शंकु और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना सीखेंगे। जैसे कि हम जानते हैं समतल आकृतियां, आयत, वर्ग, वृत्त आदि को हम कागज पर खींच सकते हैं। इन समतल आकृतियों का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करना हम पिछली कक्षाओं में सीख चुके हैं। अब यदि हम एक गत्ते के टुकड़े में एक ही आकार और एक ही माप के आयत के गत्ते का टुकड़ा लेते हैं और इन्हें एक के ऊपर एक ऊर्ध्वाधर रखते जाएं तो हमें एक नई आकृति, नई ठोस आकृति प्राप्त होती है जिसे हम घनाभ कहते हैं। इसी प्रकार यदि हम वृत्त आकार का गत्ते का टुकड़ा लें और एक ही माप और एक ही आकार के टुकड़ों को एक के ऊपर एक ऊर्ध्वाधर रखें तो हमें एक नई ठोस आकृति प्राप्त होती है जिसे हम वृत्त कहते हैं। इस प्रकार समतल आकृतियों की सहायता से हम ठोस आकृतियां प्राप्त करते हैं। आज इस प्रथम वीडियो में हम इन्हीं ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है और इन्हें ज्ञात करने के लिए सूत्र की स्थापना एवं उस सूत्र का उपयोग करना सीखेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज इस वीडियो में पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के हमारे सीखने के उद्देश्य हैं घनाभ और घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना, एक लंबवृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना, एक लंबवृत्तीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना तथा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। सबसे पहले घनाभ की परिभाषा। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, घनाभ एक ऐसी त्रिआयामी अर्थात 3 डायमेंशनल आकृति है जिसके 6 आयताकार फलक होते हैं। माचिस, पुस्तक, ईंट आदि घनाभ के उदाहरण होते हैं। घनाभ में 3 विमाएं होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, जिन्हें हम क्रमशः L, B और H से प्रदर्शित करते हैं। घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अर्थ समझते हैं। घनाभ का बाहरी पृष्ठ 6 आयताकार फलकों से मिलकर बना होता है। इन सभी 6 आयताकार फलकों का क्षेत्रफल जोड़ने से हमें घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त हो जाता है। अतः घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 गुणित L इंटू बी धन B इंटू H धन H इंटू L, जहाँ L, B, H घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है। क्षेत्रफल के मात्रक को वर्ग इकाई लिया जाता है। एक उदाहरण की सहायता से इसे समझते हैं। यदि एक घनाभ जिसकी लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर हो तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आइए इसका हल देखते हैं। हम जानते हैं कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 गुणित L इंटू बी धन B इंटू H धन H इंटू L होता है। प्रश्न में लंबाई L बराबर 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई B बराबर 10, ऊंचाई H बराबर 20 सेंटीमीटर दिया है। पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र में L, B, H का मान रखकर हल करने पर हमें प्राप्त होता है 2 गुणित 650 अर्थात 1300 वर्ग सेंटीमीटर। घन की परिभाषा देखिए। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, घन एक ऐसी त्रिआयामी आकृति को कहा जाता है जिसकी लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई समान होती है, जिसका प्रत्येक फलक वर्गाकार होता है। घनाभ और घन में यही अंतर होता है। घनाभ के फलक आयताकार होते हैं जबकि घन के फलक वर्गाकार होते हैं। घन में भी 3 विमाएं होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, परंतु इनमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई समान होती है जिसे हम A द्वारा प्रदर्शित करते हैं। लूडो खोलने का डाइस और क्यूबिक इसके उदाहरण होते हैं। घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अर्थ समझते हैं। घन का बाहरी पृष्ठ 6 वर्गाकार फलकों से मिलकर बना होता है। इन सभी 6 वर्गाकार फलकों का क्षेत्रफल जोड़ने से हमें घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त हो जाता है। अतः घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 गुणित A इंटू A धन A इंटू A धन A इंटू A,
अर्थात 6a वर्ग, जहां a घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है। हम जानते हैं क्षेत्रफल के मात्रक को वर्ग इकाई लिया जाता है। एक उदाहरण देखिए, यदि एक घन जिसकी लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 6 सेंटीमीटर हो तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आइए इसका हल देखते हैं। हम जानते हैं कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6a² होता है, जहां a घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई है। पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र में a का मान रखकर हल करने पर हमें यह प्राप्त होता है 216 वर्ग सेंटीमीटर, जो कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। आपकी प्रश्नावली 13.1 का प्रश्न क्रमांक 4 समझते हैं। किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट 9.375 मीटर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। इस डिब्बे के पेंट से 22.5 सेंटीमीटर गुणित 10 सेंटीमीटर गुणित 7.5 सेंटीमीटर विमाओं वाली कितनी ईंट पेंट की जा सकती हैं? आइए बच्चों, इसका हल ग्रीन बोर्ड पर समझते हैं। प्रश्नावली 13.1 का प्रश्न 4 समझने की कोशिश करते हैं। प्रश्न में हमें ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। ईंट घनाभ के आकार की होती है। ईंट की विमाएं अर्थात लंबाई L बराबर 22.5, चौड़ाई B बराबर 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई H बराबर 7.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। प्रत्येक ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र का प्रयोग करेंगे। 2 गुणित LB धन BH धन HL। L, B और H के मान हम इस प्रकार सूत्र में भरेंगे। इसे हल करने पर हमें 937.5 वर्ग सेंटीमीटर प्रत्येक ईंट का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाता है। अब यदि हम प्रश्न में मान लें कि ईंटों की संख्या n है, तब इन n ईंटों का क्षेत्रफल बराबर 937.5 n वर्ग सेंटीमीटर होगा। एक ईंट का क्षेत्रफल 937.5 वर्ग सेंटीमीटर हमने निकाला है। ईंटों की संख्या हमने n मानी है, तब n ईंटों का क्षेत्रफल 937.5 गुणित n वर्ग सेंटीमीटर होगा। परंतु प्रश्न में हमें दिया है कि यह क्षेत्रफल 9.375 वर्ग मीटर के बराबर है। अतः हम लिख सकते हैं 937, जबकि प्रश्नानुसार यह क्षेत्रफल 9.375 वर्ग मीटर के बराबर दिया है। यह दोनों क्षेत्रफल बराबर होना चाहिए। हमें जो प्रश्न में दिया गया है वर्ग मीटर में दिया है और हमने जो ज्ञात किया है यह वर्ग सेंटीमीटर में है। तब हम उस क्षेत्रफल को सेंटीमीटर में बदल लेंगे। तब हम लिख सकते हैं 937.5 n बराबर 9.375 गुणित 10,000। इसको हमने वर्ग मीटर को वर्ग सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10,000 से गुणा किया है। प्रश्नानुसार ये दोनों क्षेत्रफल बराबर हैं। अब इस समीकरण को हल करने पर हमें n बराबर 100 प्राप्त होगा, अर्थात इस डिब्बे के पेंट से इन विमाओं वाली 100 ईंटें पेंट की जा सकती हैं। यही हमारा उत्तर होगा, n बराबर 100 ईंटें। इस प्रकार इस प्रश्न को हम हल कर सकते हैं। अब घनाभ तथा घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। यदि हम घनाभ के 6 आयताकार फलकों में से केवल 4 फलकों के क्षेत्रफल निचले और ऊपरी फलकों को छोड़कर ज्ञात करें, इस स्थिति में इन 4 फलकों का क्षेत्रफल घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। अर्थात एक घनाभ जिसकी लंबाई L, चौड़ाई B और ऊंचाई H हो, तब घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 गुणित L धन B गुणित H होता है। इसी प्रकार किनारे A वाले एक घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4a² होता है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल को संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कहते हैं। प्रश्नावली 13.1 का प्रश्न क्रमांक 2 देखिए। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। रुपये 7.50 प्रति मीटर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर
सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न का हल ग्रीन बोर्ड पर समझते हैं। आइए प्रश्नावली 13.1 का प्रश्न 2 समझने की कोशिश करते हैं। हमें कमरे की सफ़ेदी कराना है, तो कमरे में जो सफ़ेदी होगी वो चारों ओर दीवारों पर तथा छत पर, एक जो फलक है फर्श, उस पर सफ़ेदी नहीं होगी। इसलिए हम कमरे की सफ़ेदी कराने के लिए कुल क्षेत्रफल इस प्रकार निकालेंगे। कमरे की विमाएँ अर्थात लंबाई L बराबर 5 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर तथा ऊंचाई 3 मीटर हमें दी गई है। हम कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल पहले निकालेंगे। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल हमें इस सूत्र से प्राप्त होगा, 2 गुणित L धन B गुणित H। इस सूत्र में मान रखने पर 2 गुणित L का मान हमें दिया है 5, B का मान हमें दिया है 4 गुणित 3, अर्थात 5 धन 4 9, 9 दूनी 18, 54 वर्ग मीटर हमें कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाता है। अब छत का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लंबाई गुणित चौड़ाई सूत्र का प्रयोग करेंगे, अर्थात लंबाई दी है 5, चौड़ाई दी है 4, अर्थात 20 वर्ग मीटर। जिस भाग में कमरे के जिस भाग में हमें सफ़ेदी कराना है उसका कुल क्षेत्रफल हो जाएगा जब हम इन दोनों क्षेत्रफलों को जोड़ देंगे, अर्थात 54 धन 20 बराबर 74 वर्ग मीटर। यह कमरे का वह क्षेत्रफल है जिस भाग में हमें सफ़ेदी कराना है। अब हमें दिया है कि रुपये 7.50 प्रति मीटर की दर से इसका व्यय निकालना है। तो 1 वर्ग मीटर का व्यय रुपये 7.5 है, तो कमरे में सफ़ेदी कराने का कुल व्यय होगा, कुल क्षेत्रफल है 74 गुणित 7.5। इनको गुणा करने पर हमें कुल व्यय प्राप्त होगा। इसे गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा 555 रुपये, अर्थात इस विमा वाले कमरे की सफ़ेदी कराने का कुल व्यय रुपये 555 होगा। यही हमारा उत्तर होगा। अब एक लंबवृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, यदि हम कागज की अनेक वृत्ताकार शीट लें और उन्हें एक के ऊपर एक रख कर ऊर्ध्वाधर ढेरी बनाएं, तो हमें एक लंबवृत्तीय बेलन प्राप्त होता है। इसका आधार वृत्ताकार होता है। अतः बेलन एक ऐसी त्रिआयामी 3 डायमेंशनल ठोस आकृति होती है जो कि 2 वृत्त एवं एक वक्र आयत से मिलकर बना होता है। इसके 2 सिरे समान त्रिज्या वाले वृत्त होते हैं एवं पार्श्व पृष्ठ वक्रीय होता है। एक लंबवृत्तीय बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अर्थ देखिए। यदि हम बेलन को एक रंगीन कागज से ढकना चाहते हैं तो हमें कागज की एक आयताकार शीट लेनी होगी जिसकी लंबाई ऐसी हो कि कागज बेलन के चारों ओर बस एक बार घूम जाए और उसकी चौड़ाई बेलन की ऊंचाई के बराबर हो। अतः बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आयताकार शीट का क्षेत्रफल अर्थात लंबाई गुणित चौड़ाई, अर्थात बेलन के आधार का परिमाप गुणित ऊंचाई, अर्थात 2 पाई r गुणित h, जहाँ r बेलन के आधार की त्रिज्या है और h उसकी ऊंचाई है। अतः बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई r h हमें प्राप्त हो जाता है। अब यदि हमें बेलन के ऊपरी और निचले सिरों को भी ढकना हो तो हमें 2 वृत्तों की और आवश्यकता पड़ेगी जिनमें से प्रत्येक का क्षेत्रफल पाई r वर्ग होगा, जैसा कि चित्र में है। अतः बेलन का संपूर्ण या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर एच वक्र पृष्ठ धन 2 पाई आर वर्ग निचले और ऊपरी वृत्तों का क्षेत्रफल। अतः हमें प्राप्त होता है 2 पाई आर धन एच। बेलन का संपूर्ण या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर धन एच। प्रश्नावली 13.2 का प्रश्न 1 देखिए। ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 वर्ग सेंटीमीटर है। बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। इसे ग्रीन बोर्ड पर समझते हैं। प्रश्नावली 13.2 का प्रश्न 1 समझने की कोशिश करते हैं। प्रश्न में हमें एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ 88 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है। बेलन की ऊंचाई हमें 14 सेंटीमीटर दी है
तथा हमें बेलन के आधार का व्यास ज्ञात करना है। हम वक्रपृष्ठ के सूत्र की सहायता से बेलन के आधार की त्रिज्या का मान ज्ञात करेंगे और उसका दुगना करने पर हमें आधार का व्यास प्राप्त होगा। तो हम मान लेते हैं कि माना बेलन की त्रिज्या कैपिटल R है, बेलन की ऊंचाई h बराबर 14 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है। यदि हम चित्र की सहायता से समझें तो बेलन की ऊंचाई h बराबर हमें 14 सेंटीमीटर दी है तथा बेलन की त्रिज्या r का मान हमें ज्ञात करना है। बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई RH और इसी वक्रपृष्ठ का मान हमें 88 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसे हल करने पर हमें प्राप्त होगा पाई का मान यदि हम 22/7 लेते हैं, r का मान हमें ज्ञात करना है, h का मान हमें 14 दिया है, 88। इसे हल करने पर हमें r का मान प्राप्त होगा जो कि वृत्त की त्रिज्या होगी। इसे हल करने पर हमें प्राप्त होता है 7 से 14 दो बार कटेगा, 88 r बराबर 88 यह सूचित करेगा r बराबर 1 सेंटीमीटर। इस प्रकार हम बेलन की त्रिज्या ज्ञात कर लेते हैं, परंतु प्रश्न में हमें आधार का व्यास ज्ञात करना है। यह हमने जो ज्ञात किया है यह आधार की त्रिज्या है, अतः आधार का व्यास बराबर हम जानते हैं व्यास त्रिज्या का दुगना होता है, अतः आधार का व्यास बराबर होगा 2r, त्रिज्या का दुगना। इसमें r का मान यदि हम रख दें तो 2 गुणित 1 अर्थात 2 सेंटीमीटर इस लंबवृत्तीय बेलन का व्यास होगा और यही हमारा उत्तर होगा। अब लंबवृत्तीय शंकु। एक समकोण त्रिभुज ABC जिसका कोण B समकोण हो को एक लंब भुजा AB के अनुदिश यदि घुमाया जाए तो इस प्रकार बनने वाली आकृति लंबवृत्तीय शंकु कहलाती है। चित्र में देखिए, समकोण त्रिभुज ABC जिसे AB के अनुदिश घुमाने पर हमें लंबवृत्तीय शंकु की आकृति प्राप्त हो जाती है। बिंदु A इस लंबवृत्तीय शंकु का शीर्ष कहलाता है, AB इसकी ऊंचाई कहलाती है और BC आधार की त्रिज्या है। AC इस शंकु की तिर्यक ऊंचाई कहलाती है। अर्थात लंबवृत्तीय शंकु में 3 विमाएं होती हैं, ऊंचाई, त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई, जिन्हें क्रमशः H, R और L से दर्शाया जाता है। एक लंबवृत्तीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें पाई r l इस सूत्र से प्राप्त होता है, जहां r आधार की त्रिज्या और l उसकी तिर्यक ऊंचाई है। पाइथागोरस प्रमेय से l, r और h में निम्नलिखित संबंध होता है, l बराबर वर्गमूल r वर्ग धन h वर्ग। अब यदि शंकु के आधार को बंद रखा जाता है तो ढकने के लिए r त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार कागज के टुकड़े की आवश्यकता और होगी, जिसका क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर है। अतः शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई r l धन पाई r वर्ग अर्थात पाई r l धन r होगा। प्रश्नावली 13.3 का प्रश्न क्रमांक 2 देखिए। एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई 12 मीटर और आधार का व्यास 24 मीटर है। आइए इसे बोर्ड पर समझते हैं। प्रश्नावली 13.3 का प्रश्न 2 समझते हैं। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है जिसकी तिर्यक ऊंचाई हमें 21 मीटर और आधार का व्यास 24 मीटर दिया हुआ है। प्रश्न में हमें दिया है आधार का व्यास 24 मीटर है, व्यास त्रिज्या का दुगना होता है, अतः आधार की त्रिज्या r बराबर 24 का आधा अर्थात 12 मीटर हो जाएगा। शंकु की तिर्यक ऊंचाई l बराबर हमें 21 मीटर दी हुई है। यदि चित्र की सहायता से हम समझें तो तिर्यक ऊंचाई l का मान हमें 21 मीटर और त्रिज्या r का मान हमने ज्ञात किया है 12 मीटर। इनकी सहायता से हमें शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हम जानते हैं शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r l धन r। अब इस सूत्र में मान रखने पर पाई का मान हम 22/7 लेते हैं, r का मान हमने ज्ञात किया है 12 गुणित l धन r, l का मान है 21 धन 12, 22/7 गुणित 12 गुणित 21 धन 12 को हम जोड़ दें तो हमें प्राप्त होगा 33।
अब इसे हल करने पर हमें शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात होगा। यदि हम अंश का गुणा करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 8712/7 वर्ग मीटर। अब यदि हम 8712 में 7 से भाग दे दें तो हमें दशमलव में उत्तर प्राप्त होगा 1244.57 वर्ग मीटर। यह इस दिए गए शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा और यही हमारा उत्तर होगा। अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यदि हम कागज पर एक वृत्त खींच सकते हैं, क्योंकि यह एक बंद समतल आकृति है जिसका प्रत्येक बिंदु एक निश्चित बिंदु, जिसे हम वृत्त का केंद्र कहते हैं, से एक निश्चित दूरी पर रहता है, जिसे हम वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। यदि हम एक वृत्ताकार चकती के एक व्यास के अनुदिश इस चकती को घुमाएं तो हमें एक नया ठोस प्राप्त होता है जो कि एक गेंद जैसा होता है। इसे गोला कहते हैं। इस प्रकार गोला एक त्रिविमीय ठोस आकृति है। गोला एक गेंद के पृष्ठ की तरह होता है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए। त्रिज्या r वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल त्रिज्या r वाले 4 वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर होता है। इसलिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 गुणित पाई r की घात 2, जहां r गोले की त्रिज्या है। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यदि हम एक ठोस गोला लेते हैं और इसे बीच से इसके केंद्र से जाते हुए एक तल द्वारा 2 भागों में काट लेते हैं, तब यह 2 बराबर भागों में विभाजित हो जाता है। प्रत्येक आधा भाग एक अर्धगोला कहलाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा होता है, अर्थात अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 गुणित पाई r की घात 2, अर्थात 2 पाई r वर्ग होता है। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 3 गुणित पाई r वर्ग, अर्थात 3 पाई r की घात 2 होता है। प्रश्नावली 13.4 का प्रश्न क्रमांक 3 देखिए। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न का हल भी ग्रीन बोर्ड पर समझते हैं। प्रश्नावली 13.4 का प्रश्न क्रमांक 3 समझते हैं। प्रश्न में हमें 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले के पृष्ठ का आधा नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। यदि चित्र की सहायता से हम देखें तो गोले के पृष्ठ का आधा तथा उसका आधार अर्थात वृत्त का क्षेत्रफल उसमें जुड़ेगा, तब हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त होगा। प्रश्न में हमें दिया है अर्धगोले की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, r बराबर 10 सेंटीमीटर हमें प्रश्न में दिया गया है। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अभी जैसा हमने बताया कि यह गोले के पृष्ठ का आधा नहीं होता है, गोले के पृष्ठ का आधा होता है 2 पाई r वर्ग। जब हम इसमें इसके आधार का क्षेत्रफल जोड़ेंगे तब हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त होगा। आधार अर्थात वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r वर्ग, अर्थात 3 पाई r वर्ग। इस सूत्र से हमें अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात होगा। इस प्रश्न में हमें इस सूत्र का प्रयोग करना है। 3 पाई का मान यहाँ हम 3.14 लेते हैं। r का मान अर्थात त्रिज्या का मान हमें 10 का वर्ग 10 गुणित 10 दिया हुआ है। अब इसे हल करने पर हमें 942 वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त होता है, जो कि इस दिए गए अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। यही हमारा उत्तर होगा। प्रिय बच्चों, आज कक्षा 9वीं अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन के इस प्रथम वीडियो में हमने सीखा कि किस प्रकार समतल आकृतियों आयत, वृत्त, वर्ग से हम ठोस आकृतियां घनाभ, घन, वेलन, शंकु और गोला प्राप्त करते हैं। फिर आज इस वीडियो में हमने यह सीखा कि इन ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल किस प्रकार ज्ञात किया जाता है।
इसी अध्याय के दूसरे वीडियो में हम इन्हीं ठोस आकृतियों का आयतन ज्ञात करना सीखेंगे। तब तक आपकी प्रश्नावली के 13.1 से लेकर 13.4 तक के शेष प्रश्न हल कर सकते हैं।